चीज़ दिमाग में आ गई है, काफ़ी अच्छे से आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम लोग तो मतलब अभी फार्मेसी के फील्ड में हम लोगों को कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन एक चीज़ हम लोगों ने सुनी है, एक मेडिसिन होती है जेनरिक मेडिसिन और एक दूसरी होती है शायद एथिकल होती है। और लोग बताते हैं जो जेनरिक वाली होती है वो बहुत सस्ती होती है, लेकिन जो है काम शायद एक ही करती हैं। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए ताकि जो है हम लोग जो समाज वाले लोग हैं थोड़ा सा जानकारी मिले हम लोगों को इस क्षेत्र में। जेनरिक और एथिकल में वो बात बिल्कुल सही है कि कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग में जब होती कि मैन्युफैक्चरिंग की जब आप कभी कभी दवाइयों की स्ट्रिप उठाएंगे ना, तो उसमें एक लिखा रहता है मैन्युफैक्चर्ड बाय दिस कंपनी एंड मार्केटेड बाय दिस कंपनी। सपोज कोई एक कंपनी मार्केटिंग वाली है, उसने वो जो है उसने थर्ड पार्टी से बनवाया हुआ है, तो जब मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं तो उसको सपोज आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग है, मैं मार्केटिंग वाला हूँ, मैंने आपको ऑर्डर दिया कि 2 लाख पैरासीटामोल की टैबलेट मुझे चाहिए। अब आपको ऑर्डर मिला हुआ है तो आप नेट 2 लाख तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि जो बल्क अमाउंट में बनता है, रॉ मटेरियल आता है, वो 2 लाख का टैबलेट का है कि आप कैसे मेज़र करेंगे। तो एक अंदाजे में बनता है। तो कभी कभी क्या होता है कि 2,20,000 टैबलेट बन गई या 2,40,000 टैबलेट बन गई। तो जो 40,000 टैबलेट बनी वो तो साथ में बनी है ना, वो वेस्ट तो नहीं कर सकते क्योंकि पैसा उस पर भी लगा हुआ है, क्वालिटी उसकी भी वही है। बट जो 2 लाख का मैंने आपको ऑर्डर दिया था उस पर क्वालिटी कंट्रोल होगी, उस पर क्वालिटी एश्योरेंस होगा, उस पर हार्डनेस टेस्ट, थिकनेस टेस्ट, दुनिया के जितने भी टेस्ट होते हैं, मैं आपको क्वालिटी बताऊंगा कि मुझे ये क्राइटेरिया पे ये टैबलेट चाहिए, ये स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो आप वो सारी क्वालिटी उस टैबलेट में मेंटेन करके देंगे। बची हुई जो 40,000 टैबलेट हैं वो किलो के भाव बिक जाती हैं, काउंट भी नहीं होती कि कितनी टैबलेट हैं वो जी। वो किलो के भाव में बिकती, बोरी में भरी जाती हैं, चली जाती हैं, वो पैक होती हैं। अब थी इसके साथ वाली, तो उसमें एफिकेसी में कहीं कोई समस्या नहीं है, रॉ मटेरियल सेम है, क्वालिटी सेम है, सब चीज़ सेम है। बस उसमें क्या हुआ कि क्वालिटी जो चेकअप होता है, एश्योरेंस होता है, टेस्ट होते हैं, वो नहीं होते हैं, वो डायरेक्ट मार्केट में आती हैं। कई बार वहाँ पे दिक्कत आती है जेनरिक में, जब एट द टाइम ऑफ पैकेजिंग में उस क्वालिटी उतना बची नहीं रहती है, क्योंकि वो हवा के कंपेयर में टच में आती हैं। उसका एटमॉस्फेयर जैसे ही टच होता है मॉइस्चर आ जाता है, कई बार उनकी थिकनेस उतनी रहती, टच करेंगे कई बार पाउडर हाथ में आ जाता है, ये ब्रेक हो जाती हैं। जेनरिक में आपको ही मिलेगा, एथिकल में कभी भी आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। एथिकल में हमेशा कोटिंग रहेगी, उस पर बहुत तरीके से उसका होगा, सब चीज़ें रहती हैं। तो सरल भाषा में अगर हम लोग समझें तो जो जेनरिक मेडिसिन है एक तरीके से बात की जाए तो काम की नहीं है, हाँ बोल सकते हैं। अगर हम लोग घुमा फिरा के बात ना करें कि भैया अगर आप क्वालिटी चाह रहे हो, अपने हेल्थ से खिलवाड़ नहीं करना चाह रहे हो, तो शायद जेनरिक मेडिसिन आपके लिए नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, वो किलो के भाव बिकी हुई चीज़ है, वो आपकी किस्मत पे है, ठीक निकल गई तो अच्छा है। और ये भी हो सकता है कि भरते समय, पैकिंग करते समय उसकी हो सकता है खिलवाड़ हो गया हो, अच्छा खासा होता ही है उसमें, क्योंकि एटमॉस्फेयर के हर दवाई का एक जो केमिकल है, अल्टीमेटली जी बिल्कुल केमिकल है और एटमॉस्फेयर के टच में आया, एयर के कांटेक्ट में आया, बिल्कुल, तो वो डेफिनेटली जरा सी बात पर रिएक्शंस होती हैं, डिग्रेड होता ही है वो। जी बिल्कुल।